गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 केमिकल रिएक्शंस व्हेन एंड व्हाट टाइप कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट टाइम हमने दो एक्टिविटी पढ़ी थी, तो आप लोगों को उस एक्टिविटी में क्या डिफरेंस लगा, दोनों केस में क्या डिफरेंस लगा, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि किस केस में एक नया सब्सटेंस बना, एक नई चीज़ बनी, एक नया प्रोडक्ट बना? अगर आप केयरफुली देखेंगे दोनों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं। तो आप उसमें देखेंगे कि जब आप सल्फरिक एसिड डालते हैं पानी में तो फिर वो गर्मी प्रोड्यूस करता है, ऊष्मा, हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो बीकर होता है, वेसल, बर्तन होता है, वो गर्म हो जाता है। इट गेट्स हॉट, वो गर्म हो जाता है। दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है। हवा, जबकि जब हम क्विक लाइम को पानी में डालेंगे, जब क्विक लाइम को पानी में डाला गया था तो हीट प्रोड्यूस हुई, ऊष्मा तो प्रोड्यूस हुई, लेकिन वो एक केमिकल चेंज से प्रोड्यूस हुई। दोनों केस में हीट प्रोड्यूस हुई, लेकिन सिर्फ इसी बेसिस में हम लोग टाइप ऑफ चेंज हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। दोनों केसेस में हीट प्रोड्यूस हुआ, गर्मी प्रोड्यूस हुई, गर्मी हुई, ठीक है, गर्मी बनी, लेकिन हम सिर्फ गर्मी बनी दोनों केस में, इस बेसिस पर हम टाइप ऑफ चेंज अकर्ड क्लासिफाई नहीं कर सकते। मतलब कि हम बता नहीं सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किस तरह का चेंज वहाँ पर हुआ। इसलिए ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो चेंजेस जो सेम टाइप के दिखते हैं वो सेम ही हो। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चेंजेस सेम टाइप के दिखते हैं वो एक ही टाइप के हों। केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हमें उनमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोई न्यू कंपाउंड, कोई न्यू प्रोडक्ट या फिर कोई नई चीज़ वहाँ बनी है या फिर नहीं बनी है उस प्रोसेस के बाद, ठीक है। एक्टिविटी 2 के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी 2 में जो गैस निकल रहा था बाहर सोडा वाटर से और जो बेकिंग सोडा था, बोथ यानी कि दोनों एसिडिक नेचर के थे, जबकि बेकिंग सोडा जो एक एल्कलाइन नेचर का है, बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर का है, मतलब कि बेसिक नेचर का है। जब वो उसे गर्म किया गया तो फिर वो एक ऐसा गैस लिबरेट किया, एक ऐसा गैस वो निकाला जो एसिडिक नेचर का है। तो किसी नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के हिसाब से हम उसे पहचान सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन वहाँ प्लेस किया है या नहीं किया है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो फिर एक नई चीज़ बन रही है और उसी नई चीज़ को हम पहचानेंगे तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर वहाँ कोई नई चीज़ बनी है, हम उसे पहचान लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। सोडा वाटर की बोतल खोलने में उसमें जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब उसमें घुली रहती है वो बाहर निकलती है। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ कोई नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन खाने के सोडे को गर्म करने में हमें एक रिएक्शन मिलता है। ये फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक रिएक्शन है 2NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसे हम गर्म करेंगे तो फिर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी पानी और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन बनता है जब हम खाने के सोडे को गर्म करते हैं, तो ये प्रोसेस होता है जिसे यहाँ पर एक किसके माध्यम से, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बताया गया, इक्वेशन के माध्यम से बताया गया है। इस रिएक्शन में, इस क्रिया में खाने के सोडे, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला। ये 3 चीज़ें हमें मिली, सोडियम बाइकार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली, जो कि लिए गए पदार्थों से भिन्न है। मतलब कि हमने जो पहले जो सब्सटेंस लिया था उससे बहुत ही अलग है, NaHCO3 से वो बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, क्या आपने प्रयोग करते समय बनी हुई पानी की बूंदों को देखा है? आपने नोटिस किया यहाँ पर H2O यानी कि पानी की बूंदें भी बनी है। ठीक है, H2O यानी कि पानी। आप लोग क्लास 7 में ये सब पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ऐसी क्रिया, ऐसा रिएक्शन जिसमें नया पदार्थ बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन कहा जाता है जो सब्सटेंस, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि जो भी सब्सटेंस होता है, वो जो कंपाउंड होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, अगर हिंदी में पढ़ें तो फिर हिंदी में अगर जाने तो फिर रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, उत्पन्न होना यानी कि बनना, उत्पादन होना यानी कि प्रोड्यूस होना, तो यहाँ पर वो भी, इसका उत्पाद का मीनिंग भी उसी से रिलेटेड ही है, उसका मीनिंग है प्रोडक्ट। तो हाँ, इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यानी कि इसी प्रकार, इसी तरह केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, 2 चीज़ मिलकर रिएक्टेंट्स बन सकते हैं, या फिर एक सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है, जिससे एक सिंगल चीज़ NaHCO3 था, उसमें बहुत सारे हमें 3 चीज़ें मिली, और कभी कभी 2-3 चीज़ों को जोड़कर एक चीज़ें मिलती है। अगर आप समझना चाहें तो देख लीजिए, Na2CO3, H2O और CO2 को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaHCO3। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक पढ़िए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू, और नोट्स बनाते रहिए।